नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में और इसके अंदर हम बात करेंगे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइएटोमिक गैसेस जो हैं उनके बारे में, वो कितनी होती हैं। तो पहले जान लेते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है क्या। अब अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करें किसी भी डायनामिकल सिस्टम के लिए, डायनामिकल यानी कि जो गति में होता है सिस्टम, उसके लिए, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, आप इनको एक्सिस कह सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, जो कि चाहिए उसका पोजीशन बताने के लिए या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन उसकी बताने के लिए किसी भी सिस्टम की। तो इसको, ये जो डेफिनेशन है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस लिया और कोई आपके पास पार्टिकल है, एक पॉइंट मास अभी मान लेते हैं, और ये जो है सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करता है, जो मोशन है इसका इसी डायरेक्शन के अंदर है सिर्फ। तो इसको आप सीधा बता सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 0 है, तो ये कितनी दूर है, मान लीजिए 5 दूर है। जो भी आपने अगर डिस्टेंस लेना है किलोमीटर में या मीटर में, कुछ भी, तो आप सीधा बता सकते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ 5 किलोमीटर है। यानी कि आपने क्या किया, सिर्फ एक क्वांटिटी का यूज किया, या कहें कि एक एक्सिस का यूज किया, और आपने इसकी पोजीशन को बता दिया, अगर आप पॉइंट मास यहाँ पे लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक इस तरह का प्लेन है। अब इस तरह का कोई एक प्लेन ले लीजिए, जैसे पेपर हो गया या फिर फ्लोर हो गया, जिसके अंदर हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक ये हो गया वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट मास है, मान लीजिए यहाँ की बजाय ये जो है यहाँ पर होता, तो इसको आप कट कर दीजिए, यहाँ पर होता। तो अब आप इसको कैसे बता सकते हैं। अब आपको दो रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप 0 ले लें, मान लीजिए 5 है, कि ये 5 तो x की तरफ है, और यहाँ पर मान लीजिए ये 6 है और 6 y की तरफ है। यानी कि आप 5 और 6 इसको लिखते। आपको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ी और वाई एक्सिस की आपको जरूरत पड़ी, इसकी पोजीशन को बताने के लिए कि ये एक्स से कितनी दूर है और वाई से कितनी दूर है इस रेफरेंस पॉइंट पे, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल स्पेस के अंदर मूव करता है, मान लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन ये, इस तरह से मतलब मूव कर रहा है, सेकंड पोजीशन ये, इस तरह से, तो इसके लिए आपको तीनों ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की। अगर स्पेस में कोई मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई मक्खी है, वो घूम रही है, वो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों ही आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। अगर कोई फ्लोर के ऊपर कोई चीज चल रही है, तो वो दो प्लेन के अंदर जो है आप बता सकते हैं। अगर वो सीधी चल रही है सीधा, तो यानी कि एक एक्सिस एक कोऑर्डिनेट के साथ ही आप उसको बता सकते हैं। तो इस तरह से कितनी चीजें आपको चाहिए जो उसकी पोजीशन को बता सकें, या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की बात आप कर सकते हैं जो उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को बता सकें, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हमें चाहिए या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझ सकते हैं। अब अगर एक्स एक्सिस में वो चल रहा है, अब मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस में कोई पार्टिकल चल रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। अगर सिर्फ एक एक्सिस की बात करें तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 1 होगी, क्योंकि एक एक्स एक्सिस के थ्रू ही आप इसको, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक कोऑर्डिनेट के थ्रू ही आप इसको बता सकते हैं। लेकिन अगर यही पॉइंट जो है वाई एक्सिस में भी चले, यानी कि जैसे कि प्लेन में चले एक्स और वाई में, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, यानी कि वो एक्स में भी चले और वाई में भी चले, जैसे कि यहाँ पर कहीं पे हो, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे है वो, तो यहाँ पर आपको x भी चाहिए और y भी चाहिए, दोनों चाहिए, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। इसी तरह से वो स्पेस के अंदर मूव करे, या कहें कि वो z एक्सिस में भी चले, x y z, फिर तीनों चाहिए। अगर एक हम इस तरह के पॉइंट मास की बात करें तो वो किसी भी तरफ जा सकता है। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, मूव करना, तो एक पॉइंट से इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। यानी इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके पास कोई भी एक, सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब जो पॉइंट मास होता है, ये ध्यान रखना है, जो पॉइंट मास है इसके पास रोटेशन मोशन नहीं होता, रोटेशनल मोशन, यानी कि वो रोटेट नहीं करता, वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं पॉइंट मास के लिए।
लेकिन कोई अगर रिजिड बॉडी हो, किसी भी तरह की रिजिड बॉडी, आप कोई बॉक्स ले लें, कोई भी कुछ भी ले लें, एक रिजिड बॉडी आपने ले ली, उसके पास ट्रांसलेशन मोशन तो होते ही हैं, उसके अलावा रोटेशन मोशन भी होते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। तो यानी कि ट्रांसलेशन मोशन हो गया एक्स पे, इसी तरह से जो वाई पे हो गया, इसी तरह से जेड पे हो गया, और रोटेशनल मोशन भी है। यानी कि 3 ट्रांसलेशन और 3 जो है रोटेशनल मोशन, तीनों एक्सिस के अबाउट, इनको सेंटर मान के। जैसे मान लीजिए इसको सेंटर मान लें तो इस तरह का रोटेशन, अगर एक्स एक्सिस को सेंटर मान लें तो इस तरह का रोटेशन, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मर्जी ले लीजिए। जेड एक्सिस को सेंटर मान लें तो इसके इर्द गिर्द घूमेगा जो भी रिजिड बॉडी है। अगर हम बात करें तो उसके पास 3 ट्रांसलेशन होते हैं और 3 जो है उसके पास रोटेशनल हमारे मोशन होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन और रोटरी मोशन हम कहें कि दोनों ही होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पॉइंट मास के लिए हम सिर्फ 3 लेते हैं क्योंकि रोटेशन उसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन कोई रिजिड बॉडी है तो वहां पे हम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं क्योंकि उसके पास रोटेशन भी होता है ट्रांसलेशन के साथ, वो भी वो कर सकती है। वो किसी भी डायरेक्शन में जो है रोटेट भी कर सकती है, जा भी सकती है। इस तरह से अगर हम बात करें तो इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इतनी होती है। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई भी आप एक सिस्टम ले लें, इस तरह से एक सिस्टम ले लें जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, अगर ये सीधा चलता है तो ये सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। लेकिन अगर ये जो है यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, यानी कि ये एक्स एक्सिस था और ये जो हमारा वाई एक्सिस था। लेकिन अगर यही पार्टिकल हमारा स्पेस के अंदर इस तरह से मूव करता है तो इसको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है इसकी पोजीशन को बताने के लिए। तो 3 जो है आप कह सकते हैं, इसके लिए तीनों ही कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ेगी। पॉइंट मास की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो इस तरह से। लेकिन रिजिड बॉडी के अंदर हमें 3 ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी और 3 रोटेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए आप एक सिस्टम लेते हैं जो कि 2 पार्टिकल का बना है, जिसके अंदर आप पॉइंट मास की बात करेंगे। पॉइंट मास यानी कि रोटेशन मोशन आप उसके अंदर अभी नहीं लेंगे। पॉइंट मास का मतलब है कि रोटेशन नेग्लेक्ट कर देंगे मोशन। तो हमने एक सिस्टम लिया जो 2 पार्टिकल का बना है और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि वो फिक्स है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं फिक्स है। इस तरह के केस में क्या होता है, मान लीजिए एक पार्टिकल आपने लिया तो उसकी जो पॉइंट मास की बात करें तो उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, 3, यानी कि एक्स, वाई और जेड, किसी भी तरफ वो मूव कर सकता है, फ्रीडम है उसको किसी भी तरफ जाने की ट्रांसलेशन मोशन में। लेकिन रोटेशन मोशन हमने नेग्लेक्ट कर रखा है क्योंकि पॉइंट मास हमने लिया, उसके अंदर हम नहीं लेते। इसी तरह से कोई दूसरा था तो वो भी जो है एक्स, वाई और जेड में मूव कर सकता है, ये भी, यानी कि 3 इसकी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 इसकी हो गई। अगर 2 पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 पार्टिकल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो, हम एक को फिक्स कर दें, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए इस पार्टिकल से इस पार्टिकल के बीच का हमने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, यानी कि इस तरफ नहीं जा सकता ना ये इस तरफ जा सकता, इकट्ठे ही मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो इकट्ठे ही मूव करने का क्या मतलब है, यानी कि ये इकट्ठे ही जाएंगे। अब अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, चाहे आप इस तरफ लगा लें, दोनों इकट्ठे चलेंगे, चाहे इस तरफ लगा लें। अब इस केस के अंदर क्या होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले इसकी 6 थी, लेकिन अगर आप इस तरह से एक डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया तो उसमें से आप जो है 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रह जाती है वो 5 रह जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस तरह से, यानी कि अब इसकी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी। अगर आप क्या करते हैं, एक को लॉक कर देते हैं, एक तरह से कहे कि आपने जो है एक लॉक कर दिया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये फिक्स कर दिया आपने। अब यहीं से एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, अगर हम उसको n से डिनोट करें किसी भी सिस्टम की, तो वो होता है हमारा 3a माइनस r के बराबर। a क्या है यहाँ पे, a है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कितने हैं, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए ये फॉर्मूला है 3 × 2 माइनस ये r जो है, ये r क्या है, जो आपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस जो है वो है इनके बीच में, यानी कि जो फिक्स किया है आपने, इंडिपेंडेंट रिलेशन जो आपने बनाई है इनके बीच में, एक डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन जो है इन दोनों के बीच के पार्टिकल में एक डिस्टेंस फिक्स है तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 - 1 5। ये तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक की 3 है, एक की 3 है 6, एक आपने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, यानी कि इस तरफ जाएंगे तो दोनों जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो दोनों जाएंगे।
ये एक ही मूवमेंट हो गई एक तरह से इसकी, तो वो जो है दोनों की यानी कि एक इसमें से माइनस हो गया फिक्स करने के बाद। तो इस तरह से आप कह सकते हैं टू पार्टिकल सिस्टम के अंदर। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, n इक्वल टू 3a माइनस r, ए नंबर ऑफ पार्टिकल, और r जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन एक तरह से या कहें कि फिक्स जो है प्रोवाइड किया है उसको डिस्टेंस, या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस अमंग द पार्टिकल आप इसको बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक गैसेस के बारे में, मोनोएटॉमिक गैस जिसका सिर्फ एक पार्टिकल होता है, तो एक जो पार्टिकल है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, वो एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, वो वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, और वो जो है हमारा जेड एक्सिस की तरफ भी जा सकता है। तो मोनोएटॉमिक के अंदर जो अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं जो कि हमने अभी देखा है, n इक्वल टू जो है हमारा 3a माइनस r, ये चीज, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है a क्या है हमारा, वो 1 है, और रिस्ट्रिक्शन हमने कोई भी नहीं है क्योंकि एक ही पार्टिकल है, कोई भी डिस्टेंस फिक्स नहीं कर सकते इसमें। तो n हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू a क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल 1, यानी कि n3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 3 आ गई। लेकिन इसी को अगर हम डायटोमिक गैसेस के लिए लें, डायटोमिक गैसेस मान लीजिए एक्स एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस ले लें और जेड एक्सिस आपने ले लिया। डायटोमिक का मतलब है कि जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल आपके होते हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक जो है आप एक चीज की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे कि नियोन की बात कर लें आप, जैसे कि आर्गन की बात कर लें आप, या हीलियम की बात कर लें। इस तरह से मोनोएटॉमिक गैसेस हो गई। डायटोमिक गैसेस के अंदर जो हमारा जोड़े के अंदर होता है, जैसे कि O2 हो गई, ऑक्सीजन हो गई, N2 हो गई, नाइट्रोजन हो गई। तो इस तरह से हाइड्रोजन को आप कह सकते हैं जो H2 है, जो गैसेस की बात कर रहे हैं। तो डायटोमिक गैसेस आप इनको बोलते हैं। और इस तरह के जो इनके अंदर क्या होते हैं, दो यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम जो है फिक्स कर देते हैं। इस तरह से हम मान लीजिए फिक्स हमने कर दिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का फिक्स कर दिया। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या मोशन हमारे पास रहेगा। इसके अंदर हमारे पास जो एक तो जो मान लीजिए जो ट्रांसलेशनल मोशन है हमारे पास, अब वो रहेगा हमारे पास, इस तरफ भी जा सकते हैं ये दोनों, इस तरफ भी जा सकते हैं। उसके अलावा y में भी जा सकते हैं और z में भी जा सकते हैं। तो ट्रांसलेशन, तो अगर हम इसकी बात करें तो ट्रांसलेशन मोशन तो है हमारे पास। अब रोटेशनल की बात करें, यानी कि ट्रांसलेशन अगर हम 3 है तो रोटेशनल जो है वो कैसे होगा। अब इसी प्लेन पे एक तो ये जो है इसका नॉर्मल है बिल्कुल, ये जो चीज और ये चीज आपने डिस्टेंस फिक्स कर दिया। अब ये y एक्सिस बिल्कुल इसके नॉर्मल है, तो यहां पर रोटेट कर सकते हैं, ये जो कि नॉर्मल है यहां पर कर सकते हैं, और इसके अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं जो दूसरा एक्सिस है, यानी कि y एक्सिस के और z एक्सिस के अबाउट जो है ये रोटेट कर सकते हैं। लेकिन x एक्सिस के अबाउट तो ये रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया है। यानी कि जो इनकी मूवमेंट है, मान लीजिए ये पार्टिकल है इस तरह से हो सकती है, दोनों का फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है, तो ये इस तरह से मूव कर सकते हैं, इस तरह से, जो कि हमने ये y एक्सिस पे दिखाया। इसी तरह से जो है आप जो है z एक्सिस पे भी जो है इसको दिखा सकते हैं कि वो मूव कर सकते हैं। लेकिन इसी एक्सिस पे तो ये जो है रोटेट नहीं कर सकते, इसी एक्सिस पे जो भी एक्सिस ये x एक्सिस है इस पे तो नहीं रोटेट कर सकते। तो ये हमारी एक माइनस यहाँ पर हो जाती है, या सीधा अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं n इक्वल टू 3a माइनस r, रिस्ट्रिक्शन आपने कितनी प्रोवाइड की इसको, एक, यानी कि फिक्स किया डिस्टेंस आपने दोनों मॉलिक्यूल का। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो 5 जो है हमारी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस केस के अंदर आ जाती है। सीधा इस फॉर्मूले का यूज किए कि जो इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, डायरेक्ट आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। ये हमने डायटोमिक गैसेस की बात की। अब अगर हम बात करें जो हमारी ट्राई एटॉमिक गैसेस हैं, ट्राई एटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं हमारी, जैसे SO2 हो गया, हमारा H2S हो गया, इस तरह से कोई भी गैस आप ट्राई एटॉमिक ले लीजिए जिसके अंदर 3 एटम हो। तो अब इन 3 एटम को हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एक बीच में हो जाए और दोनों जो है इसका साइड में हो जाए, मान लीजिए दूसरा या तीसरा, दूसरा जो है बिल्कुल बीच में है। अब ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा इन दोनों के बीच में, मान लीजिए D1 आप ले लें, ये भी फिक्स रहेगा, ये मान लीजिए D2 ले लें, यानी कि बराबर रहेगा, D1 इक्वल टू D2 रहेगा। इस तरह के केस के अंदर आपने क्या किया, इसको जो R जो है, जो नंबर ऑफ जो इनके ये आपने फिक्स किए हैं, डिस्टेंस 2 किए हैं, तो 2R आ जाएगा। A क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं 3 है इसके अंदर, यानी कि ये क्या आ जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला है 3a माइनस r, ये था,
नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, यहाँ पे 3 है और r कितना है 2 है, यानी कि 9 - 7 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 - 2 सॉरी 2 है, 9 - 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि 7 जो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा इस केस के लिए। लेकिन आप इनको एक ट्रायंगल की तरह भी तो अरेंज कर सकते हैं क्योंकि 3 पार्टिकल हैं। अब यहाँ पर जो आप फिक्स करेंगे डिस्टेंस, ये d1 इन दोनों के बीच का, ये d2 इन दोनों के बीच का और ये d3, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो r की वैल्यू है अब यहाँ पर 3 हो गई, a की वैल्यू तो हमारे पास 3 है ही, तो n क्या आ जाएगा हमारा 3 × a हमारा 3 है और r भी हमारा 3 आ गया, यानी कि 9 - 3 ये कितना आ गया 6। तो इस केस के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है वो 6 रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारी नॉन लीनियर अगर हम बात करें ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल है तो उनकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, लीनियर के लिए ये हमारा 7 रहता है। तो ये हमें ध्यान देना है, इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आप कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।